नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। ग्रोथस क्लासेस एकेडमिक परिवार में साथियों आप सब जुड़ जाए साथियों। आप सबका साथियों एनसीईआरटी क्लास 10th साथियों, जो कि आपका मैथ का पैकेज चल रहा है साथियों। इस पैकेज का सब लोग लाभ उठाइए। अधिक से अधिक संख्या में अपने सेशन को साथियों मित्रों के पास शेयर करिए। जो साथी नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग साथियों। और एक अच्छा सा नोट सब लोग बनाइए साथियों, क्योंकि एनसीईआरटी का फुल पैकेज आपको मिलने जा रहा है साथियों। आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है साथियों 1.1 साथियों, है ना साथियों। ये आपका जो अब सिलेबस है साथियों, ये आपका जो न्यू बुक है, जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग आपका लेकर के आया हूं। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर ये आपको 1.1 कहलाएगा। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग साथियों 1.2 कहलाएगा, है ना साथियों। तो कल जो मैंने आपको क्लास लिया साथियों वो ओल्ड के अकॉर्डिंग, यानी आपका 1.2 मैंने स्टार्ट किया था। सेम वही चीज साथियों आपका न्यू बुक में 1.1 है साथियों, ठीक है ना। इसे घबराइए नहीं साथियों, 1.1 ही आपका है ना। तो यहां से आप देखिए साथियों 1.1 का आपका जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस आपके लगे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले साथियों देखिए कहा गया आपके एग्जाम में, यहाँ क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन आपको दे रखे। इन सब को आपको बदलना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देखिए, सबसे पहला का हम बात करते हैं पहले की। पहला साथियों आपको देखिए दे रखा है 140। तो 140 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदला जाए साथियों, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको 2 से भाग देंगे। 2 सते क्या हो जाएगा 14, फिर 2 से साथियों 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब साथियों 5 से भाग जाएगा, 5 सते 35 साथियों। 7 से जाएगा आपका आ जाएगा 1 साथियों। तो ये आ जाएगा साथियों अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे क्या साथियों 7। ये आपका आ गया साथियों अभाज्य गुणनखंड, है ना साथियों। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाएगा साथियों आपके सामने स्क्रीन पर। तो आप कहेंगे साथियों अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका देखिए साथियों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर साथियों। आइए अब इसी को दिखाते हैं साथियों। 156 में आपको दे रखा है, 156 को दिखाते हैं। आइए साथियों 156 की बात करें साथियों, देखिए आपको हो जाएगा 2 सते 14 और 2 अटे 16। फिर साथियों दिखाई दे रहा है साथियों कलर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं साथियों। आइए कलर चेंज कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 156 का आपको करना है भाज्य गुणनखंड। चलो साथियों 156, 2 सते 2 अठे, 2 तिहाई 2 नवा। अब साथियों देखिए 3 से कटेगा। ये किससे कटेगा साथियों 3 से। 3 13 होता है 39। अब साथियों 13 से ही कटेगा तो आ जाएगा साथियों 1। यानी आप कह सकते हैं साथियों इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे क्या 3 गुणे साथियों 13। ये या फिर साथियों इसको बस 2 घाते 2, 2 2 बार है, 3 हमारा 1 बार है और 13 भी हमारा 1 बार साथियों। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप कहलाएगा साथियों। फिर हमारा साथियों अगला इसमें जो था ये देखते हुए क्या था उसमें 3825 था। इसकी बात करते हैं साथियों हम लोग 3825 की बात करते हैं। 3825 की बात करते हैं साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 5 से कटेगा, 5 सते 35, 3 32, 5 छंग 30, 5 पचम 25। फिर 5 से साथियों देखिए, अच्छा 3 से भी काट सकते थे इसको साथियों, 3 से भी काट सकते थे, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 ते 15 और आपका हो जाएगा साथियों क्या 5 ते 15, 133। अभी देखिए साथियों ये आपका हो जाएगा 11 से अगर काटे नहीं कटेगा साथियों। देखो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको 3 से काटते हैं। सबसे पहले 3 से काटते हैं क्योंकि 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 3825
3 8 2 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और हो जाएगा आपका 22, 3 सते 21 है ना साथियों, और 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 3 पचे 15, 425 हो जाएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा साथियों, 5 से कटेगा, 5 अठे 40 और 2 25, 5 पचम 25, फिर 5 से कटेगा साथियों, 5 17 और ये हो जाएगा 17, 17 एकम 17। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे क्या साथियों 17। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3 घात 2 5 घात क्या 2 गुणे क्या साथियों 17। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया 3825 का साथियों। अगला देखते हैं साथियों क्या है, अगला साथियों 5005 है। चलो मेरे प्यारे बच्चों 5005 की बात कर लेते हैं हम लोग। 5005 में क्या दे रखा है देखो, 5005। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप सबको बताया था बहुत प्यारा नंबर है, ये सीधे दिख रहा है 5 से कटेगा, 5 से काटिए 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब ये साथियों आपको पता है ये 7 से कटेगा साथियों, ये हो जाएगा 7 एकम 7 3 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 2 21 7 त्रिक 21। अब ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। अब ये 13 से कटेगा साथियों, ये देखिए 13 एकम 13। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका यहाँ तक। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड बन के आ गया साथियों, अभाज्य गुणनखंड इसका बन के आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे क्या 11 गुणे क्या साथियों 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये आपका पहला सवाल है साथियों, जो आपका एनसीईआरटी मैथ साथियों जो न्यू आपका सिलेबस है मैथ का, न्यू जो बुक है आपका, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये 1.1 चैप्टर ही है साथियों, 1.1 ही है। ओल्ड के अकॉर्डिंग ये 1.2 में दिया गया, तो साथियों हम लोग न्यू बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हमारा नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, उससे हम लोग कवर करेंगे साथियों। अब इसमें हमारा एक नंबर और दे रखा है 7429। आइए साथियों हम बात करते हैं 7429 की। अब देखो मेरे प्यारों जो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से भी नहीं कटेगा साथियों। देखिए 7 4 आपका 4 2 6 9, ये 7 बन जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से साथियों नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा साथियों, 11 छक्का 66 और 62, 11 नहीं कटेगा साथियों आपका। तो हमें किसी प्राइम काटना तो प्राइम नंबर से साथियों, अभाज्य संख्या में ही काटना है। तो अब आगे देखते हैं साथियों किस नंबर से करता है। 11 से भी नहीं कट रहा है, अब चेक करते हैं 17 से। तो 17 से अगर चेक करें, 17 आपका चौका 68 68 6 62 और 17 तरीके 51। हाँ 17 से कट जाएगा साथियों, देखिए 17 से कटता दिखाई दे रहा है, 17 चौका 68 68 और 74, यानी आपका हो जाएगा 6 62 17 तरीके 51 11 119 17 सत्ते 119 437। अब ये साथियों 17 से नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38 57 नहीं त्रिक 57। अब ये 23 से कटेगा साथियों, देखिए आ गया एक। तो इसका मतलब साथियों है इसका आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे क्या साथियों 23। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए साथियों यहाँ तक तो मैं आपको पिछली क्लास में बता दिया साथियों, हम बात करते आगे की। चलो मेरे प्यारे बच्चों ये है हमारा एनसीईआरटी जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है उसको देखते हैं, नंबर 2 है ना मेरे प्यारे बच्चों। पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणयुग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम, है ना। ये आपको देखना है साथियों, चेक करना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, साथ ही साथ चेक करना है कि दो संख्याओं गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ये नंबर 2 का साथियों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और साथियों दे रखा है 26 और आपका 91 है साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपको सबसे पहले 26 का क्या करना है, भाज्य गुणनखंड करना है। 2 गुणे क्या साथियों आ गया 13 और साथियों हम करते 91 की साथियों, तो 91 आप देखेंगे 13 सत्ते 91 7 गुणे क्या आ गया 13। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इसके एलसीएम की, तो
एलसीएम का मतलब साथियों देखिए एलसीएम में जो आएगा आपका वो पूरा आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपका देखिए 13 कॉमन है और जो अनकॉमन वो भी आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 गुणे क्या 7 गुणे क्या साथियों 13 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या एलसीएम हो जाएगा साथियों। ठीक है, एलसीएम में मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी पाव घात होती है वो ले लेते हैं हम लोग जो है ना, तो ये आ जाएगा तो 2 सते 14 यानी आपको 13 सते 91, मेरे प्यारे बच्चों 13 सते 91, 91 दूना 2 एकम 2 2 9 18, 182 आ गया इसका क्या एलसीएम आ गया बच्चों। तथा हम बात करते हैं साथियों एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ हमारा क्या दिखेगा, एचसीएफ जो कॉमन आपको दिख रहा है 13 ही कॉमन है, देखिए यहाँ पे 13 आ गया साथियों, ये आ गया। अब साथियों आप सबको पता है कि हमारा जो फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 गुणे n2 बराबर होता है एलसीएम गुणे क्या एचसीएफ। इसे मुझे चेक करना साथियों सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है साथियों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों संख्याओं को अगर देखा जाए साथियों, दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, एक है 26 और एक है साथियों 91। अब बराबर एलसीएम आया है 182 साथियों, और आपका आया है एचसीएफ कितना 13। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप चाहो तो इनको गुणा करके दिखाओ बराबर, या फिर चाहो तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों तरफ सेम कर दो, है ना साथियों, तो आपका बात बन जाएगा। तो 26 मतलब होता है साथियों, हम कहेंगे 26 मतलब होता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, देखिए 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 मतलब होता है 2 गुणे 13, 91 होता है 7 गुणे क्या 13 सते 91। इधर 182 का मतलब देखिए लिखा हुआ है साथियों, 182 मतलब 2 गुणे क्या 7 गुणे क्या साथियों 13, और ये आपका एचसीएफ है ही 13 आपका, ये लगा हुआ है, ये देखिए साथियों। यहाँ से आप देख सकते हैं इनका जो प्राइम फैक्टर है वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया साथियों, एलसीएम का भी एचसीएफ का भी, दोनों संख्याओं का भी। अगर हम अब दोनों तरफ देखने का प्रयास करें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया साथियों, देखिए ध्यान से। चलो देखो साथियों, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो जो इसमें आया है वही आपका इधर भी है साथियों। देखिए आपको क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 7 2 गुणे 7 गुणे क्या साथियों 13 घाते 2। 13 कितनी बार आया, 2 बार आया है, बराबर। यहाँ भी देखिए साथियों 2 गुणे क्या आया 7 आया, गुणे 13 घाते क्या आया साथियों 2 आया, इसलिए हम कहेंगे इति सिद्धम, ये बात सत्य है साथियों, है ना, ये बात क्या हो गया सत्य हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा साथियों, ऐसे ही करना है आपको, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आइए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की साथियों। तो 510 और 92 के लिए हम बात करते हैं साथियों। आइए देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दूसरे का दे रखा है फर्स्ट सेकंड, 510 और 92। 510 और 92 की बात करें साथियों, तो 510 के लिए अगर देखें साथियों तो क्या मिल रहा है आपको, देखिए 510 के लिए आप ऐसे निकाल लीजिए आराम से, सीधा सीधा निकल जाएगा, 2 दूनी 4 है ना साथियों, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब साथियों आपका 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 आपका 5 15, फिर 5 से कटेगा आपका ये 5 17, फिर ये 17 से कटेगा साथियों, एक आ गया। मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा इसका, इसी प्रकार साथियों हम बात करते हैं 92 की। अगर बात करें देखिए 92 का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, 92 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं साथियों, क्या आएगा देखिए, 2 से काटिए 2 चौक 8, 2 संग 12, 2 से काटिए साथ 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर क्या आ गया 23 आ गया, एक आ गया। मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग बात करते हैं इनके भाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। 510 का भाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या साथियों 17। मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं 92 के भाज्य गुणनखंड की, तो 92 का भाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे क्या साथियों आ गया 23 आ गया। देखो साथियों ये आ गया आपका, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या काम करना है, यहाँ पे देखना है क्या निकालना है, इसका सबसे पहला काम एलसीएम निकालना है।
तो साथियों अगर हम लोग एलसीएम की अगर बात करें तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल के आएगा साथियों, देखिए 2 की अगर बात करें 2 हमारा 2 बार आएगा साथियों, 2 हमारा 2 बार आ जाएगा देखिए यहाँ पे, और 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और साथियों 17 आ जाएगा और क्या आएगा 23 आएगा। एलसीएम में साथियों जो भी आपकी बड़ी घात होती है उसको आपको ले लिया जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए हम बात करते हैं साथियों एचसीएफ की अगर बात करें, एचसीएफ हमारा क्या होगा, तो एचसीएफ हमें दिख रहा है साथियों केवल इसमें 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब साथियों हम बात करते हैं इसके जो है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं N1 इंटू क्या N2 की बात करते हैं साथियों, चेक करते हैं एलसीएम गुणे क्या साथियों एचसीएफ। देखो मेरे प्यारे बच्चों आपका है ये 510 है, गुणे साथियों आपका ये क्या है 92 है। एलसीएम आपका आया साथियों कितना, एलसीएम आपका यहाँ लिखा हुआ है साथियों, देखिए 2 घाते 2 आया, 3 आया, 5 आया, 17 आया और क्या साथियों 23 आया। ये पूरे एलसीएम की कहानी है। पूरे एचसीएफ आपका 2 आया साथियों। ये हमारे नंबर्स है साथियों। अब अगर साथियों यहाँ पे देखा जाए इनका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो निकल के आया है क्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या साथियों 17। ये है साथियों हमारा किसका 510 का। 92 का देखें 2 गुणे क्या साथियों 23 लिखा हुआ है। इधर आप देखिए साथियों अगर सबको हम एक साथ कर लें, सबको एक साथ करें 2 कितनी बार हो जाएगा, 2 हमारा 3 बार हो जाएगा, 3 हमारा बेचारा 1 बार रहेगा, 5 भी 1 बार रहेगा, 17 भी 1 बार रहेगा और 23 भी 1 बार रहेगा। तो साथियों क्या इधर भी ऐसा ही आया है क्या साथियों, आइए देखिए चेक करते हैं हम लोग साथियों। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 हमारा कितनी बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, 3 बेचारा 1 बार रहेगा, 5 बेचारा 1 बार रहेगा, 17 भी 1 बार रहेगा और 23 भी 1 बार रहेगा। जो इधर आया है वही आपका इधर आया, देखिए बराबर क्या RHS, LHS बराबर RHS साथियों, यानी आप कहेंगे हैंस प्रूव दैट। ये बात सिद्ध हो गया साथियों कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के क्या होता है साथियों बराबर होता है। उम्मीद है साथियों समझ में आ गया होगा साथियों। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसकी बात करते हैं साथियों। 336 और 54 की बात करते हैं साथियों, 336 और 54 की बात करते हैं हम लोग। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सेकंड का जो थर्ड है 336 व 54। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम हम लोग निकालते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग 2 7, 2 अठे 16 और 2 चौके 8 84, 2 से साथियों 2 चौके 8, 2 दूनी क्या 4, फिर 2 से साथियों 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से साथियों 3 सते 21 और अब 7 से साथियों क्या आ गया 7 एकम 7। तथा साथियों इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं किसका 54 का। अब जैसे 54 का निकालेंगे साथियों क्या आएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 सते 14। अब 3 से कटेगा, सबको पता है 3 9 27, फिर कटेगा साथियों 3 त्रिका 9, 3 एकम क्या 3। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा क्या यहाँ से आप देख पा रहे हो 336 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया वो आया क्या साथियों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या 2 और गुणे 3 गुणे क्या साथियों आपका 7 आया। इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे 54 का जो निकल के आया साथियों, 54 की बात करें अगर तो हमारा लगेगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या 3, ये है साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर अब हम बात करते हैं इनके एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम की बात अगर करें तो 2 हमारा कितनी ज्यादा बार आया है, 2 हमारा देखिए यहाँ पे 4 बार आया, 2 घाते 4 ले लेंगे। 3 कितनी बार आया है 3 बार आया साथियों, देखिए तो 3 हम लेंगे 3 बार लेंगे। 7 हमारा 1 बार आया उसको भी ले लेंगे साथ, ये एलसीएम हो गया। तथा साथियों हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की अगर बात करें साथियों तो एचसीएफ हमारा 2 कॉमन देखिए क्या है, 2 भी कॉमन है एक बार और एक बार 3 भी कॉमन दिख रहा है साथियों, जो हमारा कॉमन होगा वही हमारा जाएगा 2 गुणे क्या 3। अब बात साथियों आप सबको पता है कि मेरे प्यारे प्यारे साथियों N1 इंटू N2 ये 2 संख्याएं हैं, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, उनके गुणनफल के बराबर इन संख्याओं का भी गुणनफल होगा।
तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहाँ से देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो मेरे साथियों, अगर हम n1 की बात करें तो n1 हमारा 336 है और ये हमारा 54 है साथियों। और यहाँ पे हमारा एलसीएम निकल के आया है, एलसीएम आया है 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 3 गुणे क्या साथियों 7। ये हमारा एलसीएम है। एचसीएफ हमारा 2 गुणे क्या है 3 है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया उसको नोट कर लीजिए। 2 घाते कितना है, 1 2 3 4 है, 2 घाते 4 है और साथ ही साथ 3 है और 7 भी है साथियों। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 336 का है। 54 की अगर बात करें साथियों, 54 में क्या आया है, 2 गुणे आया है 3 घाते कितना 3, ये है साथियों। तो साथियों अगर हम इनको एक साथ सब देखें तो 2 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार और 1 बार 5 बार हो जाएगा। 3 हमारा 3 बार यहाँ 1 बार यहाँ, 3 घाते 4 हो जाएगा। 7 बेचारा एक ही बार रहेगा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही आपको इधर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे हाँ सर बन रहा है, क्योंकि साथियों देखिए 2 घाते 4 यहाँ है, 2 घाते 1 यहाँ, 5 बार हो जाएगा। तो आप कहेंगे साथियों 2 घाते 5 और गुणे आपका हो जाएगा 3 घाते 4, 3 घाते 4 और गुणे 7 भी आपका एक बार है, यहाँ 7। सेम यही चीज साथियों आपका आरएचएस में बना बैठा है, 2 घाते 5 और साथियों आपका 3 घाते 4 और गुणे क्या 7 हमारा एक बार। तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर है साथियों, इसलिए आपका हैंस प्रूव दैट है ना, इति सिद्धम, ये बात आपका सिद्ध हो गया साथियों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? गुणा करने से बचिए, गुणा करेंगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, गुणा करना पड़ेगा आपको, इसलिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल कर रखे हुए हैं, तो उन्हीं को दोनों साइड में क्या कर दिए, इक्वल दिखा दिए साथियों। तो आप बहुत अच्छे से टाइम बचा ले जाएंगे, गलती होने से बच जाएगा, वरना आप बड़ा सा गुणा करेंगे तो दिक्कत होगा साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो उम्मीद है इस वीडियो समझ में आ गया हो साथियों। आइए हम बात करते अगले क्वेश्चन की साथियों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कि आपके पास 3 क्वेश्चन साथियों, आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का 1.1 का साथियों, 1.1 का 3 नंबर है, 3 का 1 2 3 दे रखा है आपको, है ना साथियों। चलिए हम बात करते हैं 12 15 21 की साथियों बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, 12 15 और 21। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 12 का भाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 गुणे क्या आएगा 3 आएगा। अगर साथियों 15 की बात करें तो 3 गुणे क्या आएगा 5 आएगा। साथियों अगर 21 की बात करें तो बहुत सरल है, 3 गुणे क्या आएगा 7 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब बात करते हैं हम लोग एलसीएम की। तो सिंपल साथियों आपको सब ले लेना है, अगर जो कॉमन है साथियों उसकी बड़ी घात लेना है। तो बच्चों अगर हम बात करते देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है ना साथियों, 3 कॉमन है, देखिए 3 यहाँ पे सब जगह है साथियों, 3 आपका हो जाएगा। और 2 कितनी बार है 2 बार साथियों, 2 घाते 2 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 और साथियों आपका 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और क्या साथियों 7 आ जाएगा। उम्मीद है साथियों ये बात समझ में आ गया होगा। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 6 से 42 यानी 420 आपका ही हो जाएगा साथियों। क्लियर है बच्चों, है ना। तथा हम बात करते हैं साथियों एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ हमारा क्या बन के आ रहा है, एचसीएफ की बात करते हैं साथियों। एचसीएफ यानी हमारा देखिए कॉमन क्या है तीनों में, तो हम देख पा रहे हैं साथियों 3 कॉमन है, तीनों नंबर में 3 कॉमन है, तो 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 हो गया और ये 420 हो गया। उम्मीद है साथियों समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए 17 23 और 29 दे रखा है साथियों। तो आप सबको पता है साथियों कि ये तीनों क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का जो साथियों एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट होता है। और एचसीएफ की बात करें तो इन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों 8 9 और 25 की बात करें तो ये सब के सब क्या है साथियों, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। और साथ ही साथ एलसीएम की बात करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना साथियों। ये बड़ा सरल है साथियों। आइए हम बात करते हैं इनके 17 23 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों सेकंड की बात करते हैं। 17 23 29, 17 23 29 साथियों मेरे प्यारे बच्चों, इनका अगर एलसीएम देखें साथियों तो इनका एलसीएम क्या होगा, क्योंकि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन साथियों क्या होगा, यही नंबर ही आएगा, है ना। तो क्या कहेंगे 17 गुणे क्या 23 गुणे क्या साथियों आपका 29 साथियों, ये हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं साथियों।
तो सबसे पहले अगर बात करें साथियों 29 और गुणे क्या 23 की, 3 नमा 27, 3 दूनी 6 और 2 क्या 8, 2 नमा 18, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ दीजिए 7 8 8 16, 5 और 1 क्या साथियों 6, 667 आपका आंसर हो जाएगा साथियों। 660, सॉरी अभी नहीं, अभी इसमें मल्टीप्लाई करना है और साथियों अभी इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, आपका 17 का करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपका 17 गुणा करना है। देखिए 7 आपका 17 सत्ते हो जाएगा आपका 119, 119 और 17 छक्का 102 और आपका 11 है ना साथियों, 102 और आपका 12 13, 3 आ जाएगा साथियों, है ना। 100 यानी आपका बचेगा 3 यानी 11, 17 छक्का 102, 102 और आपका 11 यानी 100 आपका 13। यानी आप ऐसे पूरा कर सकते हैं साथियों, सिंपल सा है लॉजिक ये। देखिए अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए 7 सते 49, 7 छंग 42, 42 4 आपका 46 और 7 छंग 42, 42 4 46 आएगा 7 6 6। देखो बच्चों आ जाएगा 9, 7 6 13, 6 6 12 13, 6 4 10 और 11। ये देखिए 11 339 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 339 दिस इज राइट आंसर साथियों। ए हो गया, एलसीएम हो गया, है ना मेरे प्यारे बच्चों। एचसीएफ की अगर बात करें साथियों, एचसीएफ हमारा क्या आएगा, टेक्निकल टीम जरा प्लीज कम हियर, टेक्निकल टीम आ जाओ भाई थोड़ा सा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा तथा हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे। क्या बता रहा है इसमें, देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा साथियों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा टेक्निकल थोड़ा इश्यू था साथियों, ठीक कर लिया गया है समय रहते ही। आइए अब बात करते हैं साथियों इसमें अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8 9 और 25 साथियों, 8 9 और आपका 25 है। चलो मेरे प्यारे बच्चों 3 का साथियों थर्ड नंबर 8 9 और 25 का एलसीएम, तो इनका भी एलसीएम अगर देखें साथियों तो सीधा सीधा आप कहेंगे इनका गुणनफल ही होगा 8 गुणे 9 गुणे क्या 25, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन वगैरह नहीं है साथियों। तो 25 अट्ठे होता है 200 साथियों, पहले हमने इसका गुणा कर लिया फिर गुणे 9 कर लिया, तो 9 दूनी क्या आ गया साथियों 1800 आ गया। ये हमारा एलसीएम हो गया। तथा हम बात करते हैं एचसीएफ की अगर बात करें साथियों तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है साथियों यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है 1 होता है और कुछ नहीं करना साथियों। चलिए आइए साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो एलसीएम आपको निकालना है। यानी एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 2 नंबर हमारे पास दे रखे हैं, ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि आपके पास साथियों दे रखा है N1, N1 है आपका 306 है साथियों, और N2 दे रखा है साथियों आपके पास 657 ये दे रखा है। तथा साथियों आपको ये भी दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, इन्हीं का एचसीएफ आपको दे रखा है N1 व N2 का, N1 व N2 का एचसीएफ कितना है 9 है। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है रिलेशन, आप सबको पता है साथियों क्या होता है। देखिए तो N1 इंटू N2 बराबर साथियों होता है एलसीएम गुणे क्या एचसीएफ। तो हमें निकालना साथियों क्या है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो यहां से हम कह सकते हैं साथियों कि एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो बच्चों N1 और N2 के गुणनफल को किससे भाग देना है, एचसीएफ से भाग दे दीजिए, आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ये सुंदर सा रिलेशन होता है, संबंध होता है इनमें, इसको आप लोग देखो बच्चों ये आपको दे रखा है 306 और 657 बटे हो जाएगा आपका एचसीएफ है 9। तो साथियों इसको आपको भाग देना है और कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगर हम 9 से भाग दे, देखिए 9 से कट जाएगा ये, 9 तिरिक 27, 3 36, 9 चौक 36, ये कट गया साथियों। यानी हमारा बना कितना साथियों 34 और गुणे क्या
657 साथियों। अब इसी गुणा कर लेना है, तो 657 में साथियों 34 का गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 2 क्या हो जाएगा 26, 3 सते 21 हो गया साथियों आपके पास, 3 पचे 15 और 2 क्या आ गया 17, 3 छंग 18 और 1 क्या 19, 8 आ गया, 2 1 3 आ गया, 7 6 13, 9 2 11 और 1 हासिल 12 और ये आ गया 1, 12,338 आपका करेक्ट आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना था। 12,338 है ना साथियों, ये आपका करेक्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया 12,338, इसका एलसीएम आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा साथियों, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ रिलेशन आपको बैठाना था और कुछ भी नहीं करना था साथियों, है ना। आइए साथियों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है साथियों, हमारा नंबर 5 आ गया स्क्रीन पर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6, यहाँ गलत क्वेश्चन लिखा है साथियों, संख्या 6 के पावर n होना चाहिए, 6 के पावर में n होना चाहिए साथियों। चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ 6 टू द पावर n साथियों, 6 टू द पावर n है ना। 6 घाते n अंक 0, अंक साथियों 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको जांच करना है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ध्यान समझना मेरे साथियों, देखो साथियों, चूंकि मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि जीरो शून्य कहां से बनता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो शून्य होता है वो 2 और 5 गुणनफल के गुणनफल से बनता है, क्योंकि शून्य शून्य 2 व 5, 2 व 5 के 2 और 5 के गुणनफल, 5 के गुणनफल गुणनफल के रूप में ही बनता है। जो शून्य बनता है या आता है वो 2 और 5 गुणनफल के रूप में ही बनता है साथियों, बनता है। ये बात आप सबको पता है साथियों, जब तक 2 और 5 गुणा नहीं होगा तब तक जीरो का निर्माण नहीं होता साथियों। 2 और 5 गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसमें शून्य जरूर आएगा। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 क्या आ गया 10 आया, जीरो आया। हमने कहा साथियों 2 गुणे क्या 5 गुणे क्या 5, मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया 100 आ गया। देखिए 2 जीरो आया ना, 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, 2 बार जीरो आया, एक बार 2 है, एक बार 5 है, एक बार जीरो आया। जितनी बार 2 उतनी बार अगर 5 होगा तो साथियों उतने जीरो आएगा, है ना साथियों। अगर हम कह साथियों 2 गुणे क्या 5 गुणे 5, देखो मेरे प्यारे बच्चों कितनी बार जीरो आएगा, एक बार जीरो आएगा। यानी 2 की संख्या, हम 2 की संख्या पे निर्भर करता है, जिसकी संख्या कम आएगा, जिसकी भी संख्या कम बार होगी उतनी बार जीरो होगा, जिसकी संख्या कम बार होगी वही बताएगा नंबर ऑफ जीरो साथियों। तो यहाँ 2 हमारा एक बार आया तो इसमें जीरो एक बार आएगा, 25 दूना 50, ये देखिए एक जीरो आया कि नहीं आया, है ना साथियों। तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया साथियों, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान समझिएगा। जीरो बनता कहाँ साथियों, जीरो हमारा बनता है 2 और 5 के गुणनफल के रूप में ही बनता है। तो मेरे साथियों ध्यान समझिएगा, तो अब चूंकि आपके पास 6 घाते n दे रखा है, तो चूंकि 6 के घाते n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 के घात पे क्या लिखेंगे साथियों n लिखेंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ हम देखेंगे साथियों, ये जो आ रहा है इसका मतलब सीधा सीधा है, अतः हम कहेंगे साथियों इसके, हम कहेंगे साथियों कि 6 घाते n के मान के अंत में, मान का अंत शून्य से नहीं होगा, शून्य से नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 6 के
6 के अभाज्य गुणनखंडों, 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 3 आते हैं, 2 व 3 आते हैं, जबकि शून्य के लिए 2 के साथ केवल 5 का ही होना जरूरी है। ये बात आपको समझ आ गया साथियों। इति सिद्धम, इस बात को हम लोगों ने क्या कर लिया, जांच कर लिया। तो इसका मतलब यही हुआ साथियों कि अगर 6 के घाते में आपका n है और इसके जो भी मान आएगा है ना साथियों, उसके लास्ट में अगर हम शून्य चाहते हैं तो शून्य तभी आता है साथियों जब किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड हो साथियों। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 के साथ और कुछ भी नहीं है साथियों, तभी जाकर के उसके जो मान होता है उसके लास्ट में शून्य आता है साथियों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो चूंकि 6 में अगर हम देखें तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 के साथ 3 होता है, 2 3 6 होता है, और जबकि शून्य लाने के लिए हमको 2 के साथ क्या चाहिए साथियों, 5 कंपल्सरी है, चाहिए। जब तक 2 के साथ 5 नहीं आएगा तो साथियों शून्य नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं साथियों कि बिल्कुल इसके जो मान होगा उसके लास्ट में शून्य बिल्कुल नहीं होगा, इसका समापन शून्य से नहीं होगा, इसके मान के अंत में शून्य बिल्कुल नहीं आएगा। शून्य तभी आता है साथियों जब 2 के साथ 5 होना जरूरी है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यही बोला था जांच करने के लिए, तो आपको इतना सारा डिटेल लिखना पड़ेगा रीजन के साथ, एक कारण है साथियों, है ना। तो उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है ना। आइए साथियों हम बात करते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन साथियों है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13, और ये यहाँ पे साथियों आपका 2 क्वेश्चन है, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट नंबर और ये हमारा साथियों सेकंड नंबर। मेरे प्यारे बच्चों हम दोनों को चेक करेंगे, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये जो है 2 संख्याएं हैं, दोनों भाज्य संख्या क्यों हैं, इसको चेक करना है साथियों। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं 6 के फर्स्ट की बात करते हैं। देखो साथियों आपका जो लिखा हुआ है, चूंकि हम देख सकते हैं साथियों 7 गुणे क्या 11 गुणे क्या साथियों 13, अब प्लस क्या साथियों 13 लिखा हुआ है। अगर हम देखें साथियों तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा एक फैक्टर हो गया, एक पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट हो गया, यहाँ बीच में प्लस है, तो हम कॉमन अगर देखें साथियों तो हमें क्या दिखाई देगा, 13 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, ब्रैकेट में देखिएगा, ब्रैकेट में बचेगा साथियों 7 गुणे क्या 11, अब प्लस साथियों यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 13 इधर चला गया हमने बाहर ले लिया, तो 13 गुणे क्या कहलाएगा साथियों 11 7 आपका 18 है ना साथियों। 11 और 7 के सॉरी 11 7 77 और प्लस 1 साथियों आपका आ गया कितना 78, तो 13 गुणे क्या आ गया साथियों 78। अब हम बात करते हैं साथियों इस संख्या की, अगर हम फैक्टर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम कर सकते हैं 13 गुणे हम 78 की बात करें अगर साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 78 की बात करें 13 छंग 78, 13 छंग क्या साथियों 78, तो यहाँ हम कह सकते हैं साथियों 13 गुणे क्या 13 गुणे क्या साथियों 2 गुणे क्या साथियों 3। तो हम देख रहे हैं साथियों यहाँ पे जो फैक्टर आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन आया और 13 घाते 2 आया, अगुणे 2 आया, अगुणे क्या साथियों 3 आया, तो हम कह सकते हैं साथियों जो कि हम कह सकते हैं साथियों कि कोई भी संख्या अभाज्य तब कहलाती है जब उसके केवल 2 गुणनखंड हो साथियों, वो भी एक हो और खुद वो संख्या हो, तब जाकर के वो संख्या क्या कहलाती है साथियों अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं साथियों कि जो संख्या है, ये जो भी संख्या है साथियों, इस संख्या के क्या है जो कि क्या है ये अभाज्य संख्या है। क्यों साथियों, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है साथियों। कौन कौन गुणनखंड है, देखो साथियों एक तो 2 भी है, एक 13 है साथियों और एक 3 भी है, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए साथियों, इसलिए क्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी, जो कि एक भाज्य संख्या है, एक
भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों साथियों? क्योंकि साथियों इसमें दो से अधिक क्या है साथियों? दो से अधिक गुणनखंड आ गए हैं। दो से अधिक साथियों गुणनखंड हैं। दो से अधिक गुणनखंड हैं। सिर्फ इतना ही रीजन लिखना है साथियों, बस हो गया। क्योंकि साथियों एक ऐसी संख्या है जिसमें दो से अधिक गुणनखंड आ गए, और गुणनखंड कौन कौन आया साथियों? आपने देखा कि 2 आया, 3 आया और क्या आया? 13 आया। दो से अधिक गुणनखंड आ गए तो ये आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी साथियों। इतना सा आपको देखना था साथियों। क्लियर है साथियों? अगर हम संख्या की बात करें साथियों, संख्या हमारी क्या आ जाएगी साथियों? देखिए 13 अट्ठे 104 आ गया साथियों, है ना। और 13 सते 91, 13 अट्ठे 104 में 10 बचा, 13 सते 91 और 10 कितना हो जाएगा साथियों? आपका 101 हो जाएगा, 101। ये देखिए साथियों, तो 1000 ये आपका 14 आ गया साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब 1014 का हमने क्या किया साथियों? गुणनखंड किया, तो देखिए आपका क्या क्या आ गया? 13 घाते 2 आया, 2 गुणे 13 आया साथियों। ठीक है ना साथियों? ये क्या है? भाज्य संख्या है साथियों। आइए हम बात करते हैं साथियों इसके दूसरे नंबर की बात करते हैं साथियों। आइए देखिए, तो साथियों हम लेते हैं एक दूसरा पेज, या यहीं पे देख लेते हैं साथियों। देखते हैं, एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं साथियों। सेकंड नंबर साथियों, चूंकि आपके प्रश्न में दे रखा है, देखो बच्चों 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस क्या साथियों? 5। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों में अगर देखिए 5 कॉमन है आपके पास, तो हम कहे साथियों 5 हम बाहर ले लें तो आएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 बाहर चला गया तो 1 बचेगा, गुणे 4 गुणे क्या 3 गुणे 2 गुणे क्या 1 और प्लस क्या 1। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर इसमें हम गुणा करें तो 5 गुणे क्या आएगा? देखिए यहाँ हो जाएगा 6 सते 42, 4 ते 12 दूना क्या 24। यानी हम कह सकते साथियों क्या 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, अब 42 आपके 7 त्रिक 21, 21 चौके 84, है ना सर। 84 दूना 68, तो 168 अगुड़े क्या 6। 7 त्रिक 21, देखिए इसको किया 7 किया, 3 किया, 21 दूना 42, चौका 68, 168 और 6, है ना। प्लस 1 कर लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 5 गुणे, देखिए 6 अठे 48, 6 अठे 48, अच्छा 36, 4 क्या 40, 6 एकम 6, 6 4 क्या 10, 1008 और प्लस क्या 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे क्या 5 गुणे क्या 1009। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं साथियों जो कि क्या एक भाज्य संख्या है। यही बात आपको यहाँ लिखना है ना साथियों, जो कि एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों साथियों? क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होंगे साथियों। एक तो आपका 5 ही बन जाएगा, अब 1009 का और गुणनखंड करेंगे तो आपको अब साथियों कई गुणनखंड आ जाएंगे, है ना साथियों, जो कि भाज्य संख्या है। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। बस ये आपको ध्यान में समझना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगी साथियों। ये यहाँ से हमारा हो गया पहला वाला और हो गया दूसरा वाला साथियों। क्लियर है साथियों? उम्मीद है साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है साथियों, कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है साथियों।
इसलिए आप सब इसको एकदम रट लीजिए, एकदम ध्यान समझ लीजिए, ऐसे आपको करना है, ठीक है ना साथियों। कॉमन लेकर के इसको क्या करते निपटा दीजिए, संख्या प्राप्त करिए, उसके बाद गुणनखंड देख लीजिए। 2 से अधिक गुणनखंड आ गया तो यानी भाज्य संख्या है, केवल 2 गुणनखंड आए, ये सब आपको पता है साथियों। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले साथियों पूरा बेसिक नंबर सिस्टम बताया था, नंबर के बारे में बताया साथियों आपको। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है साथियों, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, और परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है साथियों, इन सब में रिलेशन क्या होता है आपस में साथियों, सम संख्या, विषम संख्या, और आपको साथियों बताया गया सहभाज्य संख्या क्या है, और जुड़वा भाज्य संख्या क्या है, ये सारी चीजें आपको बताया गया साथियों। क्लियर है। शांत दशमलव, अशांत दशमलव बताया गया, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, सब कुछ आपको बताया गया साथियों। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग की क्लासेस करना बहुत जरूरी होता है। जो भी साथी ना देखे वो नंबर सिस्टम की पूरी क्लास जरूर देखिए आप लोग। आइए साथियों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है शायद, हाँ चलो बच्चों, अंत भला तो सब भला कर देते हम लोग। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7 है ना साथियों, 7 ही है, हाँ 7 है साथियों। चलिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सिंपल से साथियों, ये एलसीएम आपको निकालना है और कुछ नहीं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक समझिएगा। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मान लीजिए दौड़ना शुरू करते हैं एक मित्र आपका, इनका नाम है क्या, सोनिया। सोनिया यहां से दौड़ लगाना शुरू करती है और सोनिया एक चक्कर लगाएगी। देखिए सोनिया यहां से एक चक्कर लगाएगी, फिर से अगर यहाँ आ जाएगी साथियों, फिर से अगर यहाँ आ गई तो कितना समय ले लेगी साथियों, टोटल समय कितना लग जाएगा, तो टोटल जो समय लग रहा है साथियों वो लग रहा है 18 मिनट। 18 मिनट का समय लग रहा है। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें साथियों, देखिए यहाँ पे बात करें, मान लीजिए यहाँ दौड़ना शुरू करता है क्या, क्या नाम है, रवि। रवि यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और रवि भी अगर एक चक्कर लगाए, रवि एक चक्कर पूरा लगाए और आकर के फिर से यहाँ पहुंच जाए साथियों, तो रवि को कितना समय लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट। रवि को देखिए, देखिए सोनिया को लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट। ये देखिए रवि को 12 मिनट लगते हैं और जबकि सोनिया को लगते हैं साथियों, देखिए 18 मिनट का समय लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब साथियों अगर इन सब को हम लोग एक ही मैदान पे देखिए, एक ही गोलाकार मैदान पे देखिए, उसी मैदान पे अगर दौड़ाएं, एक साथ बोला जाए दौड़ने के लिए, एक साथ दोनों लोग को बोला जाए दौड़ने के लिए, देखिए इसी स्थान से कौन दौड़े, सोनिया दौड़े। देखिए ये देखिए साथियों, सोनिया दौड़े और इसी स्थान से कौन दौड़े, रवि भी दौड़े। इसी स्थान से दौड़ना शुरू कर रवि भी, रवि दौड़ करके देखिए यहाँ पे फिर से आए। तो साथियों आपसे सवाल पूछा गया कि ये दोनों पुनः कब साथियों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, फिर से कब यहाँ मिलेंगे साथियों। ये पता है, ये अकेले दौड़ेगी तो 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेगी, ये अकेले दौड़ेगा तो रवि भी 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा। दोनों एक साथ एक ही स्थान से अगर दौड़ना शुरू करें, दोनों एक साथ एक ही स्थान से अगर दौड़ना शुरू करें साथियों, सोनिया और रवि दोनों, यहाँ पे देखिए सोनिया भी यहीं से दौड़ेगी, सोनिया भी यहीं से दौड़े और रवि भी यहीं से दौड़े साथियों, रवि भी यहीं से दौड़े, दोनों लोग एक साथ यहीं से दौड़े, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो कब, यानी हम सीधे सीधे कहेंगे साथियों, क्या करना है, 12 और 18 का एल्शियम लेना है, बस हो गया। इसका मतलब साथियों पुनः कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसके लिए क्या करना है साथियों, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आंसर देखो भाई, यानी एलसीएम निकाल लीजिए, बस हो गया। एलसीएम किसका साथियों, 18 व 12 का एलसीएम निकालना है बस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है, अगर हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने चले, 18 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करें साथियों, तो हो जाएगा 2 9 18, यानी 2 गुणे 3 गुणे क्या 3। और साथियों 12 की अगर बात करें तो आपका 2 गुणे क्या 3। मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या आएगा निकल करके, देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 हमारा 2 बार आएगा
और 3 भी हमारा 2 बार आएगा, बड़ी बड़ी घात ले लेंगे। 4 9 क्या आ गया 36, यानी हम कहेंगे साथियों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे साथियों। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद पुनः वे मिलेंगे साथियों। ये आपका जो है आंसर आ गया। कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में साथियों अगर कई लोग का अलग अलग टाइम दे करके फिर एक साथ का टाइम पूछे कि पुनः कब एक साथ मिलेंगे साथियों उसी स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पे, तो साथियों क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है, बस हो गया। क्लियर साथियों? एलसीएम मिनट बाद वो फिर से क्या करेंगे? उसी स्थान पर एक साथ मिलेंगे साथियों। ये आपका पैटर्न होता है साथियों, आपका आंसर हो गया। उम्मीद है साथियों आप सबको मजा आया होगा, समझ में आया होगा साथियों। तो आपने देखा ये साथियों हमारा प्रश्नावली 1.1, यानी साथियों हम अगर एनसीईआरटी का जो हमारा नया सिलेबस है क्लास 10th का साथियों, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस है, यानी न्यू बुक बोले, अगर हम नई किताब के अनुसार बोले साथियों, तो उसमें हमारा एक प्रश्नावली क्या था? प्रश्नावली 1.1 था, और पुराने के अनुसार बोले तो 1.2 था, है ना साथियों। तो आज हमने पूरी तरीके से नए वाले किताब के अनुसार हमने इसको सिलेबस बनाया। 1.1 यहाँ पे स्टार्ट किया, 7 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बेहतरीन दिए थे, उसको हम लोगों ने क्या किया? पूरा किया साथियों। तो हम साथियों कल के सेशन में लेकर के आएंगे प्रश्नावली 1.2, है ना साथियों। 1.2 प्रश्न लेके आएंगे। उससे पहले जो उदाहरण होंगे, उदाहरण को भी साथियों हम सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे। तो उम्मीद है साथियों आप सबको अच्छा लगा होगा। सेशन को साथियों कमेंट करके बताइएगा, जो भी साथियों दिक्कत होगी वो भी कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगेगा तो भी बताइएगा साथियों। और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा। जो साथी नए जुड़े होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास साथियों किसी प्रकार का नया इन्फॉर्मेशन हो तो आपके पास तुरंत सूचना पहुंच जाए साथियों, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लियर साथियों? तो चलिए साथियों लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं साथियों कल। जय हिंद, जय भारत।